बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वन। स्पेशल ट्रांसमिशन है स्पोर्ट्स वन की। ये वर्ल्ड कप जो यूएई में जारी है उसके मुताबिक है। ये हमने 18 तारीख से आपके सामने आना शुरू किया और अब नवंबर में हम दाखिल हो चुके हैं और बहुत सी टीम्स निकल चुकी हैं इस टूर्नामेंट से, बशमूल द दिफाई चैम्पियन वेस्ट इंडीज़, जिसको कल श्रीलंका ने हराया 20 रन से। और वो टूर्नामेंट में बहुत नाकिस परफॉर्मेंस रही। श्रीलंका के ख़िलाफ़ हारने से पहले भी वेस्ट इंडीज़ की बहुत ना गैर इत्मीनान बख्श परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़्यादा बिलो पार परफॉर्मेंस थी। 20 रन से हारने के बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हुए और अभी जो मुकाबला चल रहा है वो न्यूजीलैंड और नमीबिया का है। नमीबिया दूसरा मुकाबला स्कॉटलैंड वर्सेस इंडिया। मेरे साथ जो रोज़ मेरा मुकाबला होता है, शोएब मोहम्मद साहब बैठे हैं, चैम्पियन सेलेक्टर मैं क्यों कहता हूँ इनको, मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये वो सेलेक्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जीतने वाली T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को सिलेक्ट किया था और इनके चीफ सेलेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया था, मरहूम अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। और इस दुआ के साथ हम शुरू करते हैं प्रोग्राम के। पाकिस्तान ने भी खेलना है अपना मैच 7 तारीख को स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़। उसमें पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान यकीनन जीतने की भरपूर सलाहियत रखता है स्कॉटलैंड जैसी टीम के ख़िलाफ़, तो यकीनन मैं कहूँगा, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। शोएब मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं? जुमा मुबारक आपको। जुमा आपको भी और तमाम मुसलमान तमाम लोगों को मुबारक हो। ये वेस्ट इंडीज़ की टीम बाहर हो गई, श्रीलंका से हारने के बाद बाहर हो गई। क्या कमी थी वेस्ट इंडीज़ में? क्या आपको कमी लगी थ्रू आउट द टूर्नामेंट? देखिए, उनकी ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स वीकर नज़र आए और जिस तरह बहुत प्रोफेशनलिज्म शो किया श्रीलंकन टीम के, स्पेशली जो टॉप ऑर्डर का श्रीलंका और निशंका जो थे, जिन्होंने स्टार्ट किया 6 ओवर में 50 रन क्रॉस तकरीबन कर गए थे। तो बात यह है कि जो स्टाइल ऑफ प्ले था ना, वो आउट नहीं होने वाले शॉट्स खेल रहे थे एंड येट वो बाउंड्रीज स्कोर कर रहे थे। उन्होंने रिलाई किया पेस ऑफ द बॉल को, लेट कट्स वगैरह उन्होंने काफ़ी खेले और प्लेसमेंट जो थी वो बहुत टू परफेक्शन थी, जिसकी वजह से विदाउट टेकिंग एनी चांसेस और वो इतने 6 ओवर में 50 रन के करीब पहुंच गए और 7 ओवर में 61 रन थे उनके। तो बात ये है कि ये शो करता है प्रोफेशनलिज्म, डायरेक्शन, माइंडसेट और ये तमाम चीज़ें एक अच्छी टीम की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उन्होंने यूटिलाइज़ की। वेयर एज जो वेस्ट इंडीज़ का जो था वो उन्होंने जिस तरह आके जो शॉट्स हवा में एयरबॉर्न शॉट्स खेलते चले गए, एज इफ़ जैसे वॉक इन द पार्क है, ऐसे क्रिकेट नहीं होती। और बेशक इनकी जो पुरानी साइड्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उनकी टीम में हमेशा से रहे हैं, लेकिन अब जितना टाइम जाता जा रहा है, स्पेशली एक रे ऑफ होप जो लास्ट जो वेस्ट इंडीज़ को जो मिली थी वो थ्रू ब्रायन लारा थी। और उसके बाद आप सारे फॉर्मेट्स के अंदर, ऑल्दो के लास्ट टाइम के ये विनर ज़रूर हैं, लेकिन अब जितना टाइम जाता जा रहा है उनके, लेकिन हेटमायर की कल मुझे बैटिंग पसंद आई। उन्होंने 81 रन 54 बॉल्स के अंदर सिर्फ किए, तो वो एक ऐसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर अलग नज़र आ रहे थे कि जो ही मेंट बिजनेस और विकेट को ऑक्यूपाई फॉर लॉन्गर करना और जो शॉट सिलेक्शन जो थी और पावरफुल शॉट्स भी थे एट द सेम टाइम। तो एक दो इंडिविजुअल इस तरह के इनको 3 और प्लेयर चाहिए होंगे जो अच्छे हों, ताकि इनकी जो रेपुटेशन है रही है अराउंड द वर्ल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बरकरार रहे। किसी ने ये कहा सोशल मीडिया पे कि गेल के बारे में जी कि गेल इज़ डन एंड डस्टेड की बात देखें, एज क्रीप अप कर रही है उसके साथ। कल हमने भी यही बात की थी कि एज फैक्टर उसके साथ रिफ्लेक्सेस स्लो होने हैं। वो पहले ये करता था कि पहले आके इतना पावरफुल हिटिंग करके वो सामने वाली टीम को बिल्कुल बैकफुट पे कॉर्नर कर दिया करता था। अब वो पहले आके कोशिश उसकी होती है कि कोई मैं थोड़ा सेट हूँ, बॉल ज़्यादा अच्छा नज़र आने लगे। रेपुटेशन के ऊपर एक खेल सकता है इंसान कुछ हद तक, लेकिन जिस तरह फेलियर आ रहा है वो अपनी रेपुटेशन से बहुत बिलो पार परफॉर्मेंसेस उनकी तरफ से आ रही हैं। और वो और एक बड़ा प्लेयर को बड़ा स्कोर चाहिए होता है
टू गेट इनटू द ग्रूव। चाहे वो गॉर्डन ग्रेनेड, डेजमंड हिंड की जोड़ी ले लें, किसी का भी नाम ले लें, बड़े से बड़ा प्लेयर पहली इनिंग, पहला टेस्ट मैच के अंदर अपने आप को मनवाना चाहता है, और उसको अगर वो ना मिले तो वो फिर पूरी सीरीज़ के ऊपर बड़ा अफेक्ट आपको आफ्टर मैच नज़र आता है कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और गेल के साथ मैं समझता हूँ यही है कि अगर वो शुरू के मैचेस के अंदर उनके कोई बड़े स्कोर हो जाते तो फिर वो एक डिफरेंट प्लेयर नज़र आते, लेकिन उनकी तरफ से अभी अब क्या करना चाहिए वेस्ट इंडीज़ की इंतज़ामिया को? किस तरह से टीम को रीग्रुप करेंगे? चेंजेस होनी चाहिए इस टीम में? कुछ लोग तो वापस खुद ही जा रहे हैं। देखिए चेंजेस का तो ये है कि पीछे बेंच स्ट्रेंथ इतनी आउटस्टैंडिंग हो कि आप बोलेंगे जी इसकी जगह इस ए की जगह बी को ले आए, वरना सी भी कंटेंडर है, लेकिन अभी उनकी मेन टीम के अंदर ही वो क्लास एक्ट प्लेयर नज़र नहीं आ रहे, तो बेंच स्ट्रेंथ में क्या बैठ के वो कर रहे होंगे या क्या पोटेंशियल रखते होंगे? मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा उनके हाथ में नहीं है इस वक्त, बोर्ड के हाथ में, अनटिल अनलेस देखिए एक नई कंट्री है, उसके अंदर प्लेयर को ऊपर ला, इनके लिए तो कोई नई चीज़ नहीं, हर चीज़ स्क्रिप्टेड है, नाम भी है, सब कुछ है, लेकिन इनको सब पता भी है और इतने ग्रेट प्लेयर्स भी हैं इनके पास, उनको आगे लेके आना चाहिए और पीछे स्टैंडर्ड फॉर्मेट और उस तरह की क्रिकेट हो कि करेक्ट क्रिकेट खेलने वाले वहाँ वो प्लेयर नज़र आएँ, उनके फ्लैम्बॉयंस जो है वो नेचुरल है, वो तो बट नेचुरल है, उनके ब्लड में है, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेंथ बेस जो है वो स्ट्रांग होना पहले ज़रूरी है। चौका छक्का लंबा मारने से कुछ नहीं होता, तो पहले अपनी उस चीज़ को करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, बोर्ड को अपने टॉप प्लेयर्स को ग्रुप बना के और उनको बिठा के कुछ करना चाहिए। पॉलिटिक्स की वजह से मैं समझता हूँ, आपने सही कहा, टॉप प्लेयर्स ही इनके एक पेज पे नहीं है। जी हाँ, टॉप प्लेयर्स, मैं नाम नहीं ले रहा कौन से टॉप प्लेयर्स, लेकिन मेरी एक टॉप प्लेयर के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनके जरिए मुझे पता चलता रहता है। बहुत फास्ट बॉलर रहे हैं वो, हाँ बहुत जी, बड़े नाम वाले बहुत बड़े नाम के फास्ट बॉलर हैं, उनके ज़रिए मुझे पता चला है कि ये जो ग्रेट प्लेयर्स हैं इनके, ये भी एक पेज पे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है वहाँ। असल में वेस्ट इंडीज़ जो प्लेयर हैं वो वेस्ट इंडीज़ में तो तकरीबन रहते ही नहीं है, ज़्यादा इंग्लैंड में रहते हैं या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, और थोड़ा टाइम अपना वेस्ट इंडीज़ में गुजारते हैं, इसी के पैसे उनको ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू मिल रहे होते हैं, और आजकल की जो लीग क्रिकेट और इस तरह के तमाम चीज़ें हैं, तो एक ये भी रीज़न है कि वहाँ वो एक पेज पे इसलिए नहीं आते कि वहाँ उनको उससे ज़्यादा बहुत कुछ बाहर दूसरी जगहों पे मिल रहा होता है, तो वो कहते हैं, और फिर वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो अपने आप को अलूफ़ रखते हैं, बाहर रखते हैं, उस सेटअप के अंदर पार्ट नहीं बनना चाहते कि हम आएंगे और फिर हमारी भी अगर बात नहीं मानी गई तो फिर ज़रा मुश्किलात हो जाती हैं, और जो बड़ा नाम होता है वो उसके साथ अगर जस्टिस ना किया जाए तो वो डेंटेड फील करता है, तो इसलिए उससे बचने के लिए बहुत से प्लेयर्स उससे हटे हुए हैं। एक ज़माने में जो उनके कप्तान थे जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते थे, क्लाइव लॉयड, वो 75 की जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ थी वो हार के जब आए, बल्कि शायद क्लीन स्वीप हुआ था, उसके बाद उन्होंने पूरे वेस्ट इंडीज़ में एक पूरी ड्राइव चलाई, फास्ट बॉलर्स ढूंढने हैं, जिसमें माइकल होल्डिंग भी आए, बाकी लोग भी आए, तो वो फायर इन द बैबलॉन, वो एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है, वो देखी होगी आपने, तो उस तरह का कुछ करना पड़ेगा शायद अब, कि बैट्समैन ही नहीं बल्कि बॉलर ही नहीं, बैट्समैन भी चाहिए। बॉलर भी चाहिए इनको, और बैट्समैन भी उसी तरह के चाहिए जो पहले उनके तरफ से खेलते रहे, लेकिन एक ड्राइव ऐसी निकालनी पड़ेगी उनको, और कुछ बड़े माइंडसेट, बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर को सर जोड़ना पड़ेगा, फिर जाके ये चीज़, लेकिन वही बात है कि पैसे इस तरह से होते हैं, बोर्ड वाले भी आई डोंट नो कि कितना उसके अंदर अपना एडवांटेजेस उनको मिलते हैं, तो इसलिए कोई हटना भी नहीं मांगता, पावरफुल भी होते हैं, और वो फिर किसी और को आने भी नहीं देते, और वो कहते हैं मिस्टर नो ऑल तो मैं हूँ, ये क्या करेगा, या इस किस्म की जो पेटी पॉलिटिक्स होती है उसकी वजह से डैमेज आपका मेन
गेम होता है अगर स्पोर्ट्स और गेम्स की बात बिल्कुल ऐसे। फिर अमेरिका में भी क्रिकेट अब बन रही है, तो अब अमेरिका भी शिफ्ट हो रहे हैं बहुत सारे लड़के। टिम रॉय एलन एक अमेरिका से खेला भी है लड़का, वो भी वहीं का है, बल्कि बहुत सारे लड़के वेस्ट इंडीज़ के ही हैं। तो टिम रॉय एलन का मैंने इसलिए नाम लिया कि उसने रिकॉर्ड बनाया था अमेरिका में एक टूर्नामेंट में 4 बॉलों पे 4 आउट किए थे उसने। उसके बाद फिर वो यूएसए की टीम से भी खेला और बहुत कुछ किया उसने। और भी लोग हैं, वो अमेरिका से क्लोजनेस की वजह से, बॉर्डर की वजह से काफ़ी उनको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिल जाती हैं, तो वहीं चला जाता है लड़का। अब जैसे ये जो इंग्लैंड का फास्ट बॉलर है, ये भी आया था, ये भी मिस कर गए थे वेस्ट इंडीज। अभी पिछले दिनों शॉन कुरैशी जो हैं वो अफजाल कुरैशी साहब के जो बेटे हैं, वो काफ़ी, इसलिए कि सारी क्रिकेट उन्होंने, अफजाल साहब ने वहाँ शुरू की अमेरिका में और उसको बहुत प्रमोट किया और $1-1 लाख प्राइज़ मनी और इस किस्म से। हम भी जब गए थे फर्स्ट टाइम एक टीम में लेके, जब यहाँ से गए थे हम लोग, तो 2008 की बात है, बावट काउंटी में। उसमें बाद में 2 इंटरनेशनल ODI मैचेस भी इंडिया के पाकिस्तान की विमेन वहाँ हुई, बिल्कुल। तो उसमें उनके जो बेटे हैं शॉन जो है, वो अभी वहाँ लीग क्रिकेट खेलने के लिए, वहाँ कोई क्लब क्रिकेट और इस तरह से एक एज अ प्रोफेशनल यहाँ से वहाँ गए और रीजनेबली अच्छी परफॉर्मेंस की। तो एक एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो ले लिया गया है। पहले ऐसा नहीं होता था कि अमेरिका से कोई खेलने जा रहा है, तो प्रॉब्ली ही इज़ द फर्स्ट वन टू गो एंड प्ले इन इंग्लिश लीग और वेस्ट इंडियन लीग। नहीं, इंग्लैंड में। ओके, इंग्लैंड में अमेरिका से भी प्लेयर जा रहे हैं जी, बड़ी बात है। अब श्रीलंका की टीम का कॉम्बिनेशन अब नज़र आ रहा है, अब कुछ वो परफॉर्मेंस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनका चांस कम है। बिल्कुल चांस बिल्कुल कम है, लेकिन बहुत अच्छी टीम बिल्ड अप। थोड़ा सा उन्होंने लेट रिस्पांस ऐसा लगा कि थोड़ा सा जागे, थोड़ा सा देर से, कॉम्बिनेशन थोड़ा देर से बना। और जो पिछले जो मैच जो खेले अगेंस्ट इंग्लैंड, वो एज क्लियर कट, इतने बड़े टोटल के ऊपर, दे लुक क्लियर कट विनर्स इन दैट टीम, दैट मैच। और उसके अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एज अ कंबाइंड यूनिट उनकी तरफ से आई, which was something great to see. श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच की हमने बात की। वेस्ट इंडीज़ की जो मिजरी है उनकी कॉम्बिनेशन में, उनकी पॉलिटिक्स की वजह से जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, हमें दुख होता है एज क्रिकेट फैंस। और भी हम बात करेंगे, और भी हमारे पास मसाइल भरे टॉपिक्स हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस श्रीलंका। वेस्ट इंडीज़ की टीम की जो परेशानियां हैं, जो उनके क्रिकेट बोर्ड के मसाइल हैं, उनसे भी बात की शोएब भाई, क्योंकि जानते हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को करीब से, यूएसए क्रिकेट को बहुत करीब से, इसलिए इन्होंने इस पर बड़ा सैर हासिल तबसरा पेश किया। श्रीलंका की टीम अच्छी लग रही है, लेकिन अब उनके चांसेस ऑलमोस्ट नहीं, यकीनन ख़त्म हो गए। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला है वहाँ से, दूसरे ग्रुप से। बिल्कुल ऐसे ही है। और मोस्ट लाइकली मैंने तो अभी भी मैं वही टीम सेमीफाइनलिस्ट देख रहा हूँ जो मैंने अपने पहले प्रोग्राम में बिफोर द कप स्टार्टेड, कि जी पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 3, और चौथी टीम जो है साउथ अफ्रीका उस वक्त कहा था। और लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर एक अगर चेंज आए, अगर आता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है कि वो चौथी टीम आ सकती है। और ये सारी बहुत टॉप टीम्स हैं। ऑन द डे किसी की लक ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की लक अच्छी नहीं होती, वो मैटर करती है। प्रोफेशनलिज्म जो उस दिन ज़्यादा होते, सारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन जो दिल बड़ा करके उस दिन खेल के दिखाए, वो टॉप ऑर्डर से बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो अगर ज़रा शुरू के प्लेयर अगर हिम्मत दिखा दें, तो फिर लेटर ऑर्डर के भी ये बैट्समैन जो ड्रेसिंग रूम में भी होते हैं, वैसे तो डग आउट में होते हैं, लेकिन ये कि वो वाइब्स, वो जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक ट्रैवल करती है। अगर आप ख़राब खेल रहे हैं या मुश्किलात का सामना है, तो वो फील डेंट वहाँ भी पड़ता है। और अगर आप दिलेरी दिखा रहे हैं, सीना चौड़ा करके खेल रहे हैं और स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, तो फिर पीछे वालों को भी वही हिम्मत। इंडिया को आपने बाहर कर दिया, अभी भी आपको चांस नहीं लगता इंडिया का कि इंडिया आ जाएगा? आज मैच भी खेलना है उन्होंने स्कॉटलैंड से, मैच उनसे खेलना भी है। फिर उसके अलावा ये भी है कि दूसरी टीमों पे डिपेंडेंट भी हैं।
और इनके भी जो अपने जो मैचेस हैं दूसरी टीमों के साथ 50-60 रन से ही जीते, जो कि केपेबल ज़रूर है, ऐसा नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान वाला जो मैच है वो भी बहुत क्रूशल होगा एट द सेम टाइम। तो बहुत ज़्यादा ब्लीक चांसेस हैं, लेकिन क्रिकेट इज़ अ फनी गेम और आजकल की क्रिकेट में तो बहुत कुछ फ़नी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ आर ऑलवेज देयर होवरिंग अराउंड। तो वो पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए बहुत कम चांस है, मतलब 5% मेरी नज़र में है, आने को तो आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि, हालांकि वो अगर आते हैं तो वो दे विल लुक द बेस्ट इन द फोर्थ कमिंग मैचेस। अगर सेमीफाइनल्स में आते हैं तो दे लुक अ टोटली डिफरेंट साइड। इसी के उसका रीज़न ये होगा कि रे ऑफ होप जब एक दफ़ा इंसान के वो जो फ्यूल इंजेक्शन की तरह, हाई ऑक्टेन की तरह वो चीज़ें, इंजेक्शन का नाम ना ले, फ्यूल इंजेक्शन का नाम ना ले, बहुत कीमत बढ़ गई है। अच्छा, अरे हाँ, मैं भी आज पढ़ रहा था, वाकई बड़ा परेशानी बढ़ गई है बल्कि। तो लेकिन ये है कि उस लिहाज से इंडिया की टीम को अगर मौका मिला, आउटसाइड चांस है, लेकिन अगर मौका मिलता है तो वो ऐसी टीम है कि वो रिस्टोर कर जाएंगे वो सारा जो कॉन्फिडेंस, लॉस्ट होप जो थी, वो एक दफ़ा सामने, इसलिए कि उस टाइम के ऊपर हर टीम के लिए मैटर ऑफ 2 गेम्स ही होंगे, सेमीफाइनल एंड फाइनल। तो वो बहुत बड़ा एक प्रेस्टीज वैल्यू भी रखती है, एलोकेट है, और वो लॉरेंस अपनी कंट्री में हर प्लेयर चाहेगा कि मैं अपने शोल्डर के ऊपर लेके जाऊं, अपने मुल्क में कैरी ऑन करूं। तो लेकिन ये कि जो टीमें जो नीचे होती हैं और वहाँ से अगर उनको ऊपर आने का मौका मिल जाए, गेटवे ओपनिंग मिल जाए, तो वो फिर सारी टीमों को क्रिकेट में यूजुअली ऐसा ही देखा गया है कि नीचे से अगर कोई टीम आती है तो वो फिर दूसरी टीमों को सामने फिर कुछ नहीं देखती, गिराती चली जाती है। अब इंडिया और स्कॉटलैंड का मैच है आज। स्कॉटलैंड को आपने देखा हुआ है, स्कॉटलैंड के पास कुछ हैं प्लेयर्स ऐसे, लेकिन अभी भी उनकी स्टैंडिंग तो वो नहीं है, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया था क्वालिफाइंग राउंड में, तो कुछ ना कुछ तो है उनमें। बिल्कुल, लेकिन नामीबिया की टीम मैं फिर भी समझता हूँ कि, नामीबिया नहीं, स्कॉटलैंड वर्सेस इंडिया आज शाम में मैच है। अच्छा, अभी वो नामीबिया का, हाँ जी, हाँ जी, वो स्कॉटलैंड वर्सेस इंडिया जो मैच है उसके अंदर स्कॉटलैंड की टीम अच्छी ज़रूर है, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं। पिछला मैच वो टीम जीती हुई भी है, उनका नाम दुनिया में वर्ल्ड कप होल्डर्स में से भी रहा है, चाहे वो T20 हो, 50 ओवर गेम हो, तो और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और उनका कॉन्फिडेंस नज़र रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आया पिछले मैच के अंदर। और अभी तो बहुत से नीचे लेट ऑर्डर बैट्समैनों को, जिसमें कोहली भी हैं, उनकी तो बारी भी नहीं आई। तो बात यह है कि मैच ज़रूर अच्छा हो सकता है, पिच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बाज़ चीज़ें टॉस के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, लेकिन ये ऐसी टीम है स्कॉटलैंड की कि उनकी वनरेबिलिटीज़ वो डेफिनेटली उनसे ज़्यादा होंगी। उनका परसेंटेज ऑफ विन, स्टेचर ऑफ प्लेयर, स्टैंडिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, और जैसे मैंने कल परसों भी कहा था, जो अच्छी टीमें होती हैं, अच्छे प्लेयर होते हैं, वो अपने नाम के लिए खेलते हैं। तो नाम इनकी टीम में इतना बड़ा कोई नाम नहीं है जितना इंडिया की टीम के अंदर है। तो जब वो एक कंबाइंड यूनिट होके जब खेलेंगे और रे ऑफ होप उनको मिल चुकी है कि हम अपने मैचेस 50-60 रन से इन वीकर टीम्स के अगेंस्ट हम जीत सकते हैं, वो पॉसिबल है। आई एग्री ऑन इट कि अगर उनको कम रन्स भी सेकेंड बारी भी मिली तो कम ओवर्स के अंदर भी वो उनका वो पोटेंशियल है कि वो 12, 14, 15 रन्स पर ओवर करके भी वो कम ओवर्स में, ताकि वो जो डेफिसिट है वो ग्रेटर नज़र आए। अच्छा, ये बताइए मुझे, जो आजकल सोशल मीडिया पे क्लिप्स घूम रहे हैं, आपके पास भी आया, मेरे पास भी आया, क्यों साबित करने पे हम तुले हुए हैं कि इंडिया अफगानिस्तान का मैच फिक्स था? क्यों? तुले हुए की बात नहीं होती आसिफ भाई, बात ये है कि हर किसी का एक एक्सपीरियंस होता है क्रिकेट का देखने का। और एक कल भी जो मैंने बात की थी कि एक टीम की, एक प्लेयर की बेसिक इंस्टिंक्ट होती है कि वो जब वो प्ले ग्राउंड में आता है तो एक उसकी वाइब्रेंसी
शो हो रही होती है, उसके अंदर वो जोश जज्बा और वो तमाम चीज़ें विजिबल होती हैं। हर प्लेयर जो है चाहे कम खेला हो या ज़्यादा खेला हो, लेकिन वो अपने ओन बाउंड्रीज़ के अंदर अपने आप से लड़ रहा होता है कि इसी के उसने जो क्रिकेट खेली और देखी होती है वो उसका एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस को सामने नज़र में देखते हुए रखते हुए उस एक्सपीरियंस को वो कहता है कि यार ये देयर समथिंग रॉन्ग समवेयर और द अदर। ये रीज़न है जिसकी वजह से हर कोई अपना ओपिनियन बता रहा है कि ये चीज़ हुई है या इतनी हद तक हुई है। ओपिनियन है, कोई कंक्लूसिव तो कोई बात जाहिर सी बात नहीं है। कंक्लूसिव भी कर रहे हैं ना, ओपिनियन दे दें ठीक है, लेकिन कंक्लूसिवली किसी को इल्ज़ाम देना ये बड़ा गलत हो जाता है। नहीं दे नहीं सकते ना, कंक्लूजन तो आ ही नहीं सकता कोई। इसके अंदर क्रिकेट के अंदर इससे पहले कितने टेंटेड प्लेयर्स आए, उनके ऊपर कौन सा एक दो के अलावा कहाँ कोई वो चीज़ आई सामने। तो कोई इसमें कोई प्रूफ नहीं होता, एक बस एक हैपनिंग चीज़ हुई भी होती है और उसके साथ लोग रिलेट करते हैं कि हाँ जी ये यही हुआ होगा, वो रिलेट करी जाती है वो चीज़ को, नथिंग मोर टू इट। आपको कुछ ऑफ हुए आप किसी ऐसे फैसले से अफगानिस्तान के या इंडिया से, क्या आपको लगा हो कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, इस वक्त तो ये होना चाहिए था? देखिए जो एक मुजीब की जो मैं बात जो सोच रहा था कि उसको क्यों नहीं खिलाया गया, तो उनके अफगानिस्तान के कुछ लोगों की वहाँ से जो चीज़ें आई हैं सुनने में, उन बताया गया कि उसको इंजरी जो पाकिस्तान के मैच में जो कि हुई थी और वो चला गया था, तो उस वजह से उसको नहीं खिलाया। मेरा सबसे वरीसम कंसर्न वही था। ये जवाब आपको मिल गया ना, अफगानिस्तान से ऑथेंटिक फोर्सेस ने ये बात की, ऑथेंटिक वॉइसेस ने ये बात की कि वो इंजर्ड पाकिस्तान के मैच में ही वाज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए उसको पहले ही ओवर करवा के और उसको निकाल दिया। फिर आखिरी ओवर अगर कह रहे हैं कि गुलबदीन नाइब को देना चाहिए था, गुलबदीन नाइब ने तो बॉलिंग ही नहीं की थी पूरे मैच में, तो गुलबदीन नाइब तो नहीं बनता था लास्ट ओवर, वो तो करीम जन्नत को ही बनता था। हाँ लेकिन नहीं, खैर ओवरऑल चीज़ें जो देखने में आई, जो जैसे राशिद की बॉलिंग मैं समझता हूँ कि बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, लेकिन वो उनके मैं तो फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, और उसकी कोई आपका बैड डे हो सकता है, शॉर्ट पिच हो सकती है, लेकिन उसका मैं आपको रोकता हूँ, ये इसको तफसील से हम कर लेते हैं अगले सेगमेंट में। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लूँगा और इस किस्से को आज ना ख़त्म करूँगा प्रोग्राम के अंदर आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ स्पोर्ट्स वन। हम बात कर रहे थे इस सेगमेंट से पहले कि क्या अफगानिस्तान और भारत ने मैच में कोई गड़बड़ की है। कुछ क्लिप्स भी ऐसी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया पे भी ऐसा आ रहा है। फिर शोएब भाई से मैंने पूछा था कि उनका क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने कहा कि जो मुजीबुर रहमान था उसको ओवर कराने चाहिए थे पूरे, लेकिन मुजीबुर रहमान को खिलाना भी चाहिए था इंडिया के ख़िलाफ़, तो लेकिन मुजीबुर रहमान के बारे में हमने पता किया तो ही वॉज इंजर्ड, ही पुल्ड हिज हैमस्ट्रिंग, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मैच में भी उन्होंने ओवर किए थे और वो जल्दी चले गए थे। तो ये सिलसिला था मुजीबुर रहमान का, तो ये था। बाकी उस कैप्टनसी में कुछ आपको नज़र आया हो तो जाहिर है होगा, कुछ तो होगा जिसकी वजह से गलती की है, तभी तो हारे इतने भारी मार, कुछ तो है। देखिए कहीं धुआं तो वहीं उठता है जहाँ आग लगी होती है, तो इसीलिए पब्लिक के पूरी, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हर एक का इंटरेस्ट इस मैच के अंदर डेफिनेटली था, जिसकी वजह से हर इंसान ट्विटर सोशल मीडिया और अखबार वगैरह में अपने व्यू पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, और वो उनका कहना है कि नहीं जी हम, इसलिए कि वो ये सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए हमें क्रिकेट आती है या ज़्यादा आती है या हमारी भी वही आँख है जो दूसरी लोग देख रहे हैं, तो वो जस्ट टू मेक अ पॉइंट प्रूफ करने के लिए वो इस तरह की बातें हर कोई कहना चाह रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स बैड डे किसी भी बॉलिंग का हो सकता है, लेकिन एक दिन के अंदर इतनी सारी चीज़ें, एक जिस तरह वो टॉस के ऊपर बात हो गई, वो इशू हुआ, फिर मुजीब नहीं खेले थे, वो एक उस वक्त तक तो ये नहीं बता रहे थे ना कि कोई हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से
नहीं खेल रहे, बताया नहीं गया नबी ने भी एक ही ओवर कराया। नबी ने एक ओवर कराया, पुअर फील्डिंग, और राशिद की बॉलिंग के अंदर वो झील जेस्ट नज़र नहीं आया। वो जिस तरह अथॉरिटी जो शो करते हैं वो नॉर्मल डिलीवरीज और ज़्यादातर टांग के ऊपर गुगलीज कर रहे हैं, बिल्कुल टांग के कि यहाँ वो मारे जा रहे हैं और वो वहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा, इसीलिए एंटी करप्शन यूनिट ऑफ द आईसीसी, ऑफ द कफ में बात कर रहा हूँ, एंटी करप्शन यूनिट ऑफ द आईसीसी में कोई क्रिकेटर नहीं है, एक्स क्रिकेटर उसमें होना चाहिए ना, जो ये चीज़ें देखे। पुलिस मैन है उसके अंदर, रिटायर्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि क्रिकेट का वर्जन या वो जो क्रिकेटर की आंख है वो जो काफ़ी खेला हो, जो एक्सपीरियंस हो और हैज़ बीन देयर डन दैट वाली बात है, वो लोग इस तरह के अंदर कम से कम, और एक आदमी नहीं, दो नाम ऐसे होने चाहिए जो उनको अपना व्यू पॉइंट भी साथ साथ इन्फ्यूज़ करते रहें, बताते रहें कि हमारा ये ख्याल है। वो फाइनल अथॉरिटी बेशक वही रहें, लेकिन जो क्रिकेटर का व्यू पॉइंट है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। आईसीसी से डिमांड करते हैं कि क्रिकेटर को भी शामिल करें इस एंटी करप्शन प्रोसेस में कम से कम। मेरा सजेशन तो यही है, डिमांड तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सजेशन जैसे दूसरे लोग देते हैं उस तरह मेरा भी बिल्कुल ये व्यू पॉइंट है कि होना चाहिए, ताकि उनको एक क्रिकेटर्स पर्सपेक्टिव भी नज़र आए कि ये क्या कह रहा है, इनका क्या ख्याल है। इसलिए कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स जो लोग होते हैं वो ही उस सेटअप में आते हैं, जो एलीट पैनल के ऊपर क्रिकेटर्स, अगर ज़रूरी नहीं है कि 24/7 उनके उसमें रहें, लेकिन जहाँ उनको ऐसा फील हो या कोई मुश्किलात हो या जहाँ क्रिकेट एस्पेक्ट की बात आ जाए, तो वहाँ दे शुड कम एंड हैव अ वर्ड विद दीज टू पैनलिस्ट। ये तो आईसीसी करता है, एवर दे इंट्रोड्यूस अच्छा, ये तो आईसीसी से मैंने पूछा था, आईसीसी ने कहा कि हम टाइम टू टाइम एडवाइस लेते हैं मुख्तलिफ एक्सपर्ट से, लेकिन ऑन अ पैनल ऑफ द आईसीसी देयर इज़ नो क्रिकेटर। ये बात ठीक है। अभी रिसेंटली आईसीसी ने अनाउंस की थी जॉब ऑफ द एंटी करप्शन डायरेक्टर या जो भी था एंटी करप्शन का हेड, उसमें एक क्रिकेटर ने भी अप्लाई किया था मेरी नॉलेज के मुताबिक, हाई रेपुटेशन वाले क्रिकेटर जिसको एंटी करप्शन के बारे में बहुत पता है, हु इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेन मैन इन दिस सेटअप ऑफ द एंटी करप्शन ऑफ क्रिकेट। उसकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल ऑथेंटिक बात, न्यूज़ टू मी। लेकिन चलें प्रोग्राम के बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन नहीं, अच्छी बात है कि दूसरे भी और बहुत से लोग आने चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर ऑलरेडी जिसका नाम एंटी करप्शन के जिस प्लेयर का भी आता होगा, वो जान के शायद इसलिए नहीं रखना चाहते कि उसके अंदर और कॉम्प्लिकेशंस होंगी और इफ्स एंड बट्स होंगे, क्वेश्चन मार्क रेज होंगे और फिर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होने लग जाएगा उनको अपनी अथॉरिटी के ऊपर, और फिर इस तरह बात न्यूज़ ट्रैवल करेगी कि जी मैंने ये बोला था और उस किस्म की बात, और उसमें अच्छा। तो इस वजह से ये मेन लीडिंग एंटी करप्शन वाला जो सेटअप के अंदर, इस वजह से उस तरह के प्लेयर को नहीं लिया जाता। अच्छा, मेरा अंदाज़ा है। चले, बड़ा अच्छा अंदाज़ा लगाया आपने, मेरा जहन इस तरफ नहीं था, क्योंकि मैं भी इस एंगल पे काम करता रहता हूँ, मालूमात लेते रहते हैं। तो जी आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करता हूँ। मैंने कहा था कि वो अफगानिस्तान वाला इशू भी हम ख़त्म करेंगे, सो वी हैव डन विद इट। तो अब कल मुकाबला जो होगा उससे पहले आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, शोएब मोहम्मद साहब मेरे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।